गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज आपका हिंदी रीडर है, ठीक है। लेसन 6 है, ये देखिए। क्लास आपकी 5th है, ठीक है। हिंदी रीडर का है आपका। लेसन आपका है 6, ठीक है। लेसन का नाम है आपका गुरु महाराज का आगमन। देखिए, गुरु महाराज का आगमन, ठीक है। अब मैं इसकी कहानी आपको सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, बचपन में एक मित्र था, उसका नाम था लल्लन। लल्लन के पिता धनी गृहस्थ थे, यानी वो धनवान थे। कई साल हुए पुराना घर तोड़वाकर 3 मंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लन की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। क्या था कि कौन थे? लल्लन, और लल्लन के पिता धनी गृहस्थ यानी धनवान थे। कई साल हुए, उनका पुराना घर उन्होंने तोड़वाकर कितनी मंजिली इमारत बनवाई? 3 मंजिली इमारत बनवाई, ठीक है। 3 मंजिली इमारत यानी 3rd फ्लोर। तभी से लल्लन की माँ की बड़ी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि वो अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करे। रज यानी धूल, ओके। अब आगे देखते। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। क्या था उसमें? कैसा खराब दिन था कि आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी और आंधी थमने का नाम ही नहीं लेती थी, ओके। बातचीत में रात हो गई। रहा के थके हुए गुरु देव खाना खाकर पलंग पर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौनों पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लन की माँ संध्या को अनेक आशीर्वाद दिए। क्या क्या उन्होंने? बातचीत जब खत्म हो गई, रात हुई, तो गुरु महाराज थके हुए थे, वो खाना खाकर पलंग पर लेट गए। तो पलंग पे कैसे बिस्तर बिछा हुआ था? बढ़िया पलंग था और गुदगुदे बिछौने थे, यानी सॉफ्ट मुलायम बिछौने यानी गद्दे बिछे हुए थे। वो बहुत खुश हुए और मन ही मन संध्या को अनेक आशीर्वाद देने लगे, ठीक है। लेकिन आधी रात के अकस्मात उनकी नींद उचट गई। जब आधी रात हुई तो उनकी नींद खुल गई। छत से पानी टपक रहा था और उनका पेट तर हो रहा था। ओ, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ पड़े। जब वो सोए हुए थे तो वर्षा हो रही थी, घर की छत से पानी टपक रहा था, तो वो पलंग पर सोए हुए थे, तो उनके पेट पर पानी की बूंदें टपक रही थी, तो वो हड़बड़ाकर आँख उनकी खुल गई। ताड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींचकर ले गए और चुपके से फिर लेट गए। जिस जगह पे वर्षा हो रही थी, पानी टपक रहा था, तो वो उठ गए। उठने के बाद में दूसरी जगह उस पलंग को खींचकर ले गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंदे ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। क्या हुआ? बस वो उन्होंने पलंग ले जाकर दूसरी जगह रखा, वो लेटे ही थे कि वहाँ पर भी पानी की बूंदें टपकने लगी। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है, सोने का उपाय नहीं है। क्या हो रहा था? दूसरी बार उन्होंने पलंग को खिसकाया, वहाँ जाकर लेटे तो तब भी पानी टपक रहा था, नहीं सो पाए। फिर वो तीसरी जगह
उन्होंने पलंग खिसकाया, वहाँ लेटे, वहाँ पर भी वर्षा की बूंदें उनके पेट पर गिर रही थी। और फिर क्या हुआ, चौथी दफ़ा भी उन्होंने पलंग खिसकाया तो बारिश की बूंदें उनके पेट पर गिर रही थी। और उन्होंने टटोल कर देखा, जो उनका बिछौना बिछा हुआ था, जो गद्दा उनका बिछा हुआ था, वो भी भीग गया था और अब सोने का उपाय नहीं था। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई नहीं था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। क्या वो डरते हुए गुरु महाराज कहाँ गए? बरामदे में गए। बरामदे में वहाँ एक लालटेन जल रही थी, परंतु कोई भी वहाँ पर आदमी नहीं था। एक तरफ एक बेंच बिछा हुआ था, तो उनको क्या हुआ, लाचार थे वो, लाचार होकर गुरुजी उसी पर जाकर बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह से ढक लिया। जो वो धोती बांधी हुई थी, तो उन्होंने आधी धोती को अपने देह पर यानी अपने शरीर पर ढक लिया। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास धावा बोल दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे। क्या हुआ, उसी समय का एक क्या हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों पर धावा बोल दिया, यानी उनके कानों पर मच्छर भिन भिन करने लगी और उनको जलन सी होने लगी। लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते थे। गुरुजी की इस गोलीबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते थे, तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुम्भ आ जाती थी। दूने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। इसमें क्या बताया गया, इसमें यह है कि वो मच्छरों को भगाते थे बार बार। एक मच्छर 2 मच्छर कान पे भिनभिनाते थे, उसके बाद में अपने अंगोछे से मच्छर को उड़ाते थे, भगाते थे, तो उसके बावजूद भी 1-2 मच्छर मर जाता था, फिर और कुमक आ जाती थी। कुमक यानी बहुत सारे मच्छर भिन भिन करने लगते थे। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। बरामदे में गुरुजी इधर से उधर जाने लगे और ठंडे मौसम के बावजूद उनके शरीर से पसीना बह रहा था। कहीं की घड़ी में टन-टन करके 4 बजे, कहीं की घड़ी में यानी किसी की घड़ी में टन-टन करके 4 बजे गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर ही बैठ गए। बोले, सवेरे तक यदि जिंदा रहा तो इस अभागे शहर में फिर नहीं आऊँगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। क्या कहा उन्होंने, थक हार कर जब सुबह 4 बज गए तो खींचकर यानी गुस्से में होकर उन्होंने कहा, किससे कहा, कि मच्छरों से, कि काटो जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। यानी वो रात भर मच्छरों को भगाते भगाते अपने पलंग को खिसकाते खिसकाते थक गए थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर वो दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर ही बैठ गए। सवेरे तक कहने लगे, अगर सवेरे तक मैं ज़िंदा बचूंगा तो मैं सवेरे सुबह पहली गाड़ी से इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। वो थके हुए थे, सारी रात परेशान रहे, फिर भी थकान के कारण उनको सारी परेशानियों के कारण, सारी परेशानी सही, उन्होंने सारे कष्टों के बावजूद भी उनको गहरी नींद आ गई। वो सब तकलीफ़ दूर हो गई उनकी। गुरु महाराज अचेत होकर वैसे ही सो गए।
सवेरे संध्या नीचे उतर कर आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। क्या देखा? सवेरे संध्या ऊपर से आई तो उन्होंने क्या देखा कि गुरुजी महाराज कमरे में नहीं है, उनका कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो गुरुजी वहाँ पर नहीं थे। लेकिन क्या देखा उसने कि जो मैंने पलंग पहले बिछाया था दक्षिण की ओर बिछाया था और अब जो मिला है तो वो उत्तर की ओर मिला है। ये क्या मामला है? बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत कर संध्या आगे बढ़ी, पास जाकर झुककर देखा, ये तो उन्हीं के गुरुजी हैं। आशंका से वे चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। क्या देखा उन्होंने? बाहर निकलकर नौकरों को आवाज़ लगाई, पर आवाज़ लगाना बेकार था क्योंकि अभी कोई उठा नहीं था, सब सो रहे थे। अचानक एकाएक यानी अचानक एक तरफ नज़र गई तो उन्होंने आश्चर्य से देखा। क्या देखा कि कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा है और वहाँ एक आदमी दिखाई दे रहा है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी तो पास जाकर देखा तो ये तो अपने ही गुरु महाराज थे। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? संध्या ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? जब संध्या गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि रात भर मुझे बहुत कष्ट मिला। संध्या बेटी मैं क्या बताऊं? तो संध्या ने पूछा, बताइए क्या हुआ? अब आगे देखते हैं। गुरु महाराज ने कुछ रुआसे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने ज़रूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। क्या बताया उन्होंने? गुरु महाराज ने कहा, रुआसे होके यानी परेशान होके उन्होंने कहा कि नया मकान तो तुमने ज़रूर बनवाया है, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है क्योंकि वहाँ से हर जगह से पानी बरस रहा है। वे बाहर पानी बरस रहा है, अब वह बाहर नहीं गया, पानी वहीं पर जमा हो गया, पानी बाहर नहीं निकला, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। देह यानी मेरे शरीर पर ही गिरता रहा, पानी निकलने की कोई जगह नहीं थी, कोई पानी निकलने का रास्ता नहीं था। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका, छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े। इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। क्या कहा उन्होंने कि मैंने पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था और खाट खींचकर मैं जिधर भी लेकर गया वहीं पर ही पानी टपकता रहा और मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं छत मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। मैं जान बचाकर बाहर गया, लेकिन इसमें भी मेरी जान नहीं बची। अब आगे देखते हैं। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरुजी की वह करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर संध्या की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो यह 3 मंजिली बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है और भी कमरे हैं। वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? क्या कहा उसने? बड़ी कोशिश से उनको वो घर में लेकर गई और कहा कि आपकी जो दशा हुई, आपकी जो ये कहानी मेरे सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। और वो उसकी आंखों से आंसू आ गए और कहा, लेकिन गुरुजी, ये तो अभी नया ही मकान बनाया है, 3 मंजिली इमारत बनी है, 3 छतों को तोड़कर पानी आपकी छत के नीचे कैसे टपक सकता है? अब ये कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह उसी शैतान लल्लन की कोई कारस्तानी होगी। जब उन्होंने गुरुजी से कहा तो कहा
कि 3 मंजिली इमारत है, आप नीचे लेटे हैं, 3 मंजिली थी, छत से टपक कर पानी कैसे आ सकता है। फिर उन्होंने सोचा, संध्या ने, कि शायद ये लल्लन की ही कोई कारस्तानी होगी। अब आगे पढ़ते हैं। वे दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। क्या देखा उसने जाकर कि मसेरी की जो वो है चादर है तो वो गीली हो गई है और पानी अभी भी बूंद बूंद करके टपक रहा है। झटपट मसेरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ़ का एक डला उस समय भी मौजूद था। संध्या सब समझ गई। पागल की तरह झपटकर वह बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया, तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते पीटते घसीट लाओ। संध्या को पहले ही शक हो गया था कि ये 3 मंजिली इमारत की छतों से पानी नीचे आ ही नहीं सकता, ये शायद लल्लन की ही कारस्तानी होगी। उसने करीब जाकर देखा तो छत के ऊपर, जो गौर से देखा, छत के ऊपर एक रुमाल में बर्फ़ बंधा हुआ था और बर्फ़ पिघल पिघल के थोड़ा सा रह गया था और उसमें अभी भी टपक रहा था। तो उसने, संध्या ने बाहर निकलकर अपने जो भी नौकर थे उनको हुक्म दिया कि फ़ौरन जाओ और जहाँ पर भी ये बदमाश लल्लन है उसको ढूंढ कर लेकर आओ। अब आगे देखते हैं। लल्लन के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ा और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? संध्या रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, ज़रा चलकर देख लो। जब संध्या चिल्ला रही थी तो क्या हुआ, लल्लन के पिता उस समय पर आ गए तो उन्होंने कहा, आप बेतहाशा क्यों चिल्ला रही हो? तो उसने कहा कि देखो गुरुजी कितने परेशान हो गए। अब आगे देखते हैं। तब सब लोग कमरे के भीतर गए, लल्लन की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लन बाबू कोठी में नहीं हैं, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। क्या हुआ इसमें? तब सब लोग कमरे के अंदर आए। कमरे के अंदर उन्होंने क्या देखा, वो समझ गए कि ये लल्लन की करतूत थी। ठीक है, और जो गुरुदेव थे उनको भी अपनी मूर्खता पर हंसी आने लगी कि ये तो मैंने ध्यान ही नहीं करा, रुमाल में बर्फ़ बंधा हुआ था और उसी से पानी टपक रहा था। और नौकरों ने आकर वापस आकर कहा कि लल्लन बाबू कोठी में नहीं हैं, और वे एक नौकर के आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। क्या कहा नौकर ने? आकर कहा कि वो अपनी मौसी घर बैठ के पेट पूजा कर रहे हैं, यानी भोजन कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लन ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। तो ये समझ गए आप, ये स्टोरी एक लल्लन की है। ठीक है, वो शरारती बच्चा था। तो इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी शरारतें नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। उस लल्लन ने कैसा तरकीब निकाली थी कि जब गुरु महाराज उनके घर में आए, अतिथि एक भगवान का रूप होता है, वो उनके घर में आया, गेस्ट उनके घर में आए। गेस्ट कहते हैं ना, मेहमान जब कोई आता है, और वो गुरुदेव आए तो उनके साथ में क्या किया उसने? उनको इतना परेशान कर दिया। गुरुजी ने सोना भी उनका दूबर हो गया, इधर से उधर उन्होंने खाट खींच कर कभी कहीं ले गए, कभी कहीं ले गए, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। और जो लल्लन की जो माँ थी वो भी बड़ी परेशान कि अभी नई 3 मंजिला इमारत बनी है, वो सबसे नीचे हैं, तो 3 मंजिले छत को तोड़कर पानी कैसे आ सकता है उनके नीचे? तो उन्होंने देखा, क्या देखा? जाकर देखा तो ऊपर रुमाल में बर्फ़ बंधा हुआ है और उसमें पानी टपक रहा है। तो बच्चों, हमें कभी भी शरारतें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। कोई हमारे गेस्ट आता, कोई मेहमान आता है, हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका वेलकम करना चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमें ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी को परेशानी हुई। समझ गए बच्चों? अब मैं आपको आगे काम दूंगी। ठीक है।